बहुत दिनों के बाद मिलने का मौका सर मैं मिला। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर में करता हूँ। हैं? आप बदल दियो भाई अगली बार, आज आके चलाना है काम। तो क्योंकि जब से मैं कोरोना हुआ चला और मेरे को हुआ, तो उसके बाद बीच में एक थोड़ी देर के लिए आया था मीटिंग में और सेशन में आया। उतार दूं? फिर तुम ये तो नहीं लिखोगे हैं? इनको तो हाँ मेरे से तो नहीं लगेगा, लेकिन इनको तो कोई नहीं पूछेगा। मेरे बारे में लिख देंगे कि कोविड की वो इन्होंने पालना नहीं की हैं? चलो कोई ठीक। तो उसके बाद यहाँ आने का मेरे को मौका नहीं मिला आपसे मुलाकात करने का, सेशन में ही। और सेशन में भी ऐसा तुम्हारी प्रेस गैलरी तो गई वहाँ से हैं, वो तो हरियाणा निवास में आ गई और इतना मैं ज़्यादा जा नहीं सकता वहाँ बिजी होते। तो इस वास्ते आज सभी साथियों को मिलाया, बात भी करेंगे। मुद्दे आपको मालूम है आज हरियाणा की क्या स्थिति है, और विधानसभा में हमने हर मुद्दा उठाने का प्रयास की, लेकिन मैंने शुरू में कहा था समय कम है, 3 दिन का समय नाकाफी था। इस हिसाब से आज हरियाणा के हालात हुए। आज हरियाणा जो है आर्थिक तौर पे, क्राइम के उसमें, महंगाई में, बेरोजगारी में, देश में सबसे दो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज वो प्रदेश हर चीज में नीचे खिसक रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नीति आयोग की रिपोर्ट भी कह रही है, हर जगह कह रहे हैं। जो भी ये 7 साल हो गई सरकार को गए, और पीछे बीजेपी जेजेपी को भी 2 साल हो गए। इनका घोषणा पत्र देखो, इनका जो कहता है हमारा कॉमन मैनिफेस्टो हम बनाएंगे, उसमें से एक भी कोई वायदा इन्होंने पूरा किया हो। सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, घोषणाएं करते हैं और काम दो ही करते हैं। काम उनका है सर्वे और सर्विलेंस, तीसरा कोई काम नहीं है इसका। कोई गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जो उनका लाभ हो। बेरोजगारों के लिए कोई भी वो नहीं हुआ। आपके सामने है जिस प्रकार से बेरोजगारी में तो CMI रिपोर्ट से नंबर 1 है ही हरियाणा, और फिर है? वो तो है ही नंबर 1। लेकिन नीति आयोग की भी जो इस साल रिपोर्ट आई है, उसमें भी हरियाणा, बिहार और झारखंड के पीछे बड़ी स्टेटों में, मतलब तीसरे नंबर पे है। जो CMI की तो कहते हैं कि भाई ये रिपोर्ट जो है वो कोई उसकी है, कांग्रेस की। दिखाइए भाई, ये परिभाषाएं कैसे बदलती हैं, ये आपके सामने है। 2019 में चुनाव से पहले जो आपके आज उप मुख्यमंत्री हैं, CMI की रिपोर्ट पे क्या उन्होंने ट्वीट किया है? इसका है
ये है 5 सितंबर 2019 का। दुष्यंत चौटाला, शर्मनाक आंकड़े, बेरोजगारी के मामले में हरियाणा देश में सबसे आगे नंबर 1 पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री खट्टर एक और तो हरियाणा की नौकरियों हरियाणा से बाहर वालों को दे रहे हैं, दूसरी ओर हरियाणा की बेरोजगारी का आंकड़ा देश में सबसे ऊंची दर 28.7% पर पहुंच गया। अब कैसे परिभाषा बदल गई भाई? अब ये कैसे हो गया? जब तो इस पे रिलाई किया जाता था, जब तो ठीक, अब गलत, तो अरे मैदान कैसे? अगर ये कांग्रेस की है और बीजेपी गवर्नमेंट, गुजरात में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो वहां 4% को दिखाया गया और यहाँ 8.9 पे दिखाया गया, 8.1 पे दिखाया गया, 28.9 क्यों दिखाया गया? नीति आयोग की भी रिपोर्ट है आपके सामने है, तीसरे नंबर पर दिखाया गया। और रोजगार देने की बजाय जो खाली जगह है, चाहे वो पुलिस महकमे की हो, चाहे वो पुलिस महकमे में हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की हो, एजुकेशन की डिपार्टमेंट की हो, लाखों जगहें खाली पड़ी हैं। कोई निकालेंगे जगह, विड्रॉ कर लेंगे। जैसे गीता जी ने विधानसभा में बताया, किसी यूनिवर्सिटी में कोई वो नहीं, रिक्रूटमेंट नहीं, और पेपर लीक कर जो लुटाई ये पेपर लीक में हुई है हरियाणा के युवाओं की। जैसे हमने मांग की कि भाई सीबीआई की जांच कराओ आप, मैं ये समझ से बाहर है कि यार इनको कोई है ही नहीं। ये कहते हैं भाई ठीक है, ये तो वो है, तो सीबीआई की जांच कराने में क्या संकोच है इनको? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है जो संकोच कर रहे हैं। नहीं तो हर चीज के लिए तो बहुत जल्दी करते थे ये सीबीआई की इंक्वायरी करने में। इंटर स्टेट मामला हो चुका है ये। कुछ आदमी जम्मू में पकड़े गए, कल को पंजाब में कोई पकड़ा जाएगा तो क्या करेगी हरियाणा पुलिस? इसको तुरंत सीबीआई को देना चाहिए ताकि लोगों को वो हो, हैं? हाँ, विश्वास हो। और दूसरा मैंने कहा था कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी से सीबीआई की इंक्वायरी एक इशू है। दूसरा, अभी जाके बाकायदा पब्लिसिटी पे तो बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, इस बात की भी पब्लिसिटी करें कि भाई किसने कितने पैसे दिए, कितने लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे जो लुटाई हुई है। मतलब जैसे मैंने कहा, नौकरी चाहिए तो लखपति चाहिए, लखी चाहिए। इनको लखी ले सकता है नौकरी हरियाणा में। और भाई पेपर लीक करना तो करोड़ ही चाहिए, करोड़ दे दो पेपर मिल जाएगा, लाख दे दो नौकरी मिल जाएगी। परचून की दुकान बना दिया हरियाणा को, नौकरियां हिस्सा भी की है, तो लखी करोड़ी पैदा कर दिए भाई ने यहाँ पर। हरियाणा का जो बेरोजगार है उसका भविष्य अंधकार में। इसी प्रकार से किसानों का जो लैंड एक्विजिशन, हर फैसला इनका किसान विरोधी। लैंड एक्विजिशन भी तो अमेंडमेंट लेके आए हैं। इतनी मुश्किल से लैंड एक्विजिशन हुआ 2013 में, 1894 का था, किसान के हित का बना। अब जो भी ये लेके आए हैं टोटल किसान के अहित का है। चाहे वो 70% कंसेंट की बात हो, उसको ख़त्म करने के लिए जो से इन्होंने किया है। जैसे मल्टी क्रॉप
इरीगेटेड लैंड को एक्वायर नहीं कर सकते थे, उसको भी कर दिया। और जो हाँ डिफेंस के लिए और चीज़ों के लिए कर सकते थे, जरूरी हो देश की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अब तो इन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसमें कर दी, उसको छूट दे दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है किसान की कंसेंट तो गई, जो कंसेंट जरूरी थी। कलेक्टर को पावर दे दी। हाँ मतलब जब ये तो पूंजीपतियों के हाथ में गई, किसान विरोधी है, और जो क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं ना, वो उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और मकसद में समझ में आया कौन से प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने की है। अरे लैंड बैंक हरियाणा के पास बहुत है, उसको यूटिलाइज कर लो। जो आईएमटी है खरखौदा, उसको कर लो। आईएमटी रोहतक खाली पड़ा है, फरीदाबाद है, ये आपका शाह है, कितनी जगह आप कर सकते हो हैं। हाँ बरोद का मेवात में है, वो खाली पड़े हैं। जो एक्विजिशन करी हुई लैंड जो एक किसान के हित की है, दादूपुर नलवी, वो डिनोटिफाई कर दी, जो कि डार्क जोन की थी सारी जमीन। वो जो ये कहते हैं 22% आमदनी दुगनी करने वाले बात है। तो एक भी फैसला इनका किसान और गरीब आदमी भी हक में नहीं। जो कलेक्टर को पावर दे दी कि भाई वो करे, कोई मालूम कोई लैंड ओनर चले गए और वो और उनका हो गया, उसी टाइम जो है एक्विजिशन कर दे विदाउट आस्किंग एनी ऑब्जेक्शंस। भाई कोई लैंड ओनर है, उसकी ज़मीन में से किसी का रास्ता जा रहा है, किसी का रजवाया जा रहा है, किसी को ईजमेंट राइट मिला हुआ है, किसी ने मोर्टगेज कर रखा है, किसी ने ठेके पे ले रखा है, कोई साझी मिला हुआ, उनकी कोई सुनवाई नहीं। इसका मतलब मजदूर कोई होगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं। तो ये तो मतलब आपके सामने है, किसानों के लोगों के विरोधी वो है। और इसी वास्ते मैंने कहा था भाई ये सिलेक्ट कमेटी भेजो। क्या थी भाई इतनी जल्दी, क्या थी? सिलेक्ट कमेटी भेजते, डिस्कस होता। अगर कोई ये कहते बहुत अच्छा इसका नतीजा निकलेगा तो सबके व्यूज लेते। ये लैंड एक्विजिशन के मामले में इनको वापस लेना चाहिए, और हम आग्रह करेंगे गवर्नर साहब से भी इसको राष्ट्रपति के पास ना भेजा जाए। मतलब देखिए 75वां साल है हमारे स्वतंत्रता दिवस। आज बड़ी जोर शोर से हरियाणा सरकार भी कह रही है, लेकिन फ्रीडम फाइटरों की एक पैसा भी उन्होंने पेंशन नहीं बढ़ाई 7 साल में। जहां छोड़ के थे वहीं, इतना तो उनका सम्मान है। जो उनके पोते पोतियों को हम देते थे, चलो उस टाइम 21,000 देते थे, कितना मेरे को याद नहीं, वही की वही। कोई एक भी ऐसा वो नहीं जो उनकी कर। तो कुछ 75वां साल है, चलो बड़ा, अब तो कुछ तो करते। सोचो हैं कितने, अगर हरियाणा में 4,500 पेंशन लेते थे तो आज तो बेचारे 400 ही होंगे मुश्किल से। 400 ही होंगे पेंशन मेरे, उनका कोई ध्यान नहीं। महंगाई का मैंने आपको बताया, महंगाई किस तरह वहां से पकड़, एक कदम महंगाई कम करने का नहीं। डीजल कहाँ से कम, मैंने कितनी बार कहा। और वहाँ तमिलनाडु में स्टालिन की गवर्नमेंट बनी है, 1 मिनट में कम कर दिया। यहाँ क्या वो है भाई, अपना वेट तो कम कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कहती है कि अपना वेट कम कर लो, जिसको सस्ता देना है तो क्यों नहीं हरियाणा सरकार करती भाई। डीजल की भाव बढ़ गया, खाद बढ़ गया, पेस्टिसाइड्स बढ़ गए, लेकिन किसान को एमएसपी भी नहीं मिल रहा। जो मक्का का एमएसपी था, मेरे पास रसीद है, 1400 की तो रसीद है, लेकिन बिका वो 1,900 से 1850 एमएसपी। और वो बेचारे का किसान का लिया कहीं 1000 में, कहीं 1200 में, कहीं 1400 में, उसको एमएसपी भी नहीं मिल रही। लागत बढ़ रही है,
आमदनी घट रही है। तो ऐसे समय में किसानों की मदद करने की वजह और उसके ऊपर वो ये कर रहे हैं। देखिए, ये जो साल गुजरा, कोरोना आया, बड़ी भारी सारी दुनिया में आया, सबको दिक्कत हुई, हमारे यहाँ भी, वी कांट बी एक्सेप्शन, सबको बहुत ज़्यादा मुसीबत हुई, प्रयास भी किए, लेकिन हमने उससे सीख क्या ली? पहली वेव से दूसरी वेव तक कोई तैयारी नहीं करी। अब ये कह रहे हैं तीसरी वेव आएगी, नीति आयोग वाले कह रहे हैं, वो तो यहाँ तक चले गए रोज के 4 लाख केस होंगे। अब क्या तैयारी है इनकी? कितने तो पैरामेडिकल स्टाफ इन्हें भर्ती किए, कितने डॉक्टर भर्ती किए, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर किया, कितने और बेड ऐड किए? ऐसा विधानसभा में इनको बताना चाहिए था, हमने इतनी तैयारी की है, लेकिन बताएंगे क्या? बताने के पास कुछ है ही नहीं इनके पास। हाँ, एक बात जरूर कह दी कि जो वायदा किया था नर्सिंग स्टाफ से, जो कोरोना वॉरियर से, चाहे बेचारे सफाई कर्मचारी थे, इनके हम दुगने वोट देंगे, वो मना करते। क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी सरकार की भाई, जब पहला ही वायदा नहीं पूरा किया? सब तीसरी वेव की तैयारी क्या है, सब क्या बताना चाहिए? हम इतनी भर्ती कर रहे हैं, हम ये तैयार हैं, हम सब कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, सबको इकट्ठा मिलकर लड़ना है, लेकिन सरकार को कुछ तो लेनी चाहिए अपनी। खाली बाबा एडवर्टीजमेंट से काम चलेगा? सरकार का इवेंट मैनेजमेंट से काम तो नहीं चलेगा आपका। और जैसा मैंने कहा, किसान की तो बात अलग है, हरियाणा के बारे में भी सरकार, ऐसी सरकार, बेरुखी सरकार मैंने देखी जो अपना हिस्सा भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में पिछले 1 साल से हरियाणा का मेंबर ही नहीं। देखिए, जब से भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड बना है, वहां इरिगेशन का मेंबर हरियाणा का होता है और पावर का मेंबर पंजाब का होता है, और चेयरमैन जो है वो 4 स्टेट पार्टनर है, इससे बाहर का होता है। इससे पिछले 4-5 साल में मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ, चेयरमैन भी इन्हीं की स्टेटों में से एक बन गया, और 1 साल से हरियाणा का मेंबर ही नहीं है, इरिगेशन मेंबर नहीं है। तो उसका क्या नतीजा हुआ कि पावर का मेंबर भी पंजाब, इरिगेशन का मेंबर भी पंजाब, बंटवारा वो करेगा, हरियाणा को हिस्सा कहाँ से मिलेगा? जब तो इतनी किल्लत हुई, जितनी राइस सूट्स में 15-15 दिन 20-20 दिन लेट हुए, रोज हम टेलीफोन करते रहे, क्योंकि आपका वहाँ कोई है ही नहीं, और अब भी नहीं भेजा। क्या एक चीफ इंजीनियर होता है, एक चीफ इंजीनियर पे नहीं कर सकते अब जो अपना हका खो की लड़ाई लड़े? और मेरे को पता नहीं, मैंने सुना है, ये हरियाणा सरकार की मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि ऐसी बात चल रही है वहाँ कि चारों स्टेटों में से कोई किसी का मेंबर बन जाओ। अगर ऐसा हो गया तो हरियाणा का तो कभी मिलेगा नहीं। उस बात को अगर कोई है, चल रही है, तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है कि जो हमारा हक का है मेंबरशिप रहे, और इरिगेशन मेंबर हरियाणा ही रहे, हरियाणा का ही रहे। नहीं तो ये बड़ा भारी नुकसान हमारा होने जा रहा है। एक समय था जब हरियाणा बड़ा 66 में, उस टाइम एक मेडिकल कॉलेज था पंजाब के समय। 2005 तक सरकारी कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज नहीं था। उसके बाद हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, प्राइवेट भी बने। यहाँ हुआ लड़कियों की मेडिकल कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, वो तो अलग बात मैं बता रहा हूँ। तो लोगों ने रुचि लेने लगे, डॉक्टर बनने लगे। जो हमारे बच्चे बाहर जाते थे पढ़ने के लिए,
वो यहाँ पढ़ने लग गए, डॉक्टर बनने लग गए, मिलने लग गए। वो उसका क्या किया, 8 लाख फीस थी, 8 से 22। इसका मतलब गरीब आदमी का बच्चा तो डॉक्टर बन नहीं सकता भाई, आम आदमी का बच्चा तो डॉक्टर बन नहीं सकता 22 साल। अगर है आप तो इतनी सरकार की क्षमता है कुछ उसकी फिक्स करके, आमदनी फिक्स करके सब्सिडाइज करे, सरकार क्यों नहीं करती? मतलब गरीब आदमी को और आम आदमी को, बच्चे को यहाँ डॉक्टर बनाने का हक ही नहीं रहेगा क्या? तो ये सारे ऐसे काम इन्होंने किए हैं। एक और इन्होंने स्कीम चलाई, आज से 5 महीने पहले, शायद पिछले सेशन में मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस की थी। वो थी मुख्यमंत्री अत्याधुनिक परिवार उत्थान, हाँ, अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान। उसका जवाब आया है, क्या है उसका? ये था भाई 1 लाख उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ये तो कुछ नहीं आया भाई, क्या देंगे? ये है व्याख्यान करेंगे उनको। व्याख्यान तो तुम्हारे इतने पोर्टल हैं, जब आप कहो तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। क्या तेरे भाई, देख भाई, तो उसका व्याख्यान करेंगे। अरे व्याख्यान करने तो भाई बहुत है, तुम्हारे रोज अखबार रहे, इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देने लग गए, फिर स्कीम की क्या जरूरत है? व्याख्यान तो कर लो, तुम कर ही रहे हो। वही मतलब इवेंट मैनेजमेंट। एक बताएं कि भाई ये लाभ दिए, जैसे हमने किया था, 100 गज के प्लॉट दिए थे, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप का फैसला किया था, गरीब आदमियों के आगे मकान बना के दिए थे। ये बताए तो इसमें कौन से वो किया है? तो वो बीपीएल के साथ सरसों का तेल भी था। ये जो बता रहे हैं आइडेंटिफाई करें, 1 लाख आदमी करेंगे, इसमें क्या बेनिफिट दिया है सरकार ने अलग से? खाली व्याख्यान करेंगे, अब तुम्हारी ये स्कीमें हैं, ये स्कीमें तो सब योजना की पहचान और लाभों की रूपरेखा के मिलाने हेतु जोनल कमेटी द्वारा चयनित परिवार के सदस्यों से संपर्क किया जाएगा। कब किया जाएगा भाई? जोनल कमेटी का गठन किया जा रहा है। क्षेत्रीय समिति चयनित परिवारों के सदस्यों के साथ बैठक के दौरान स्वरोजगार, मजदूरी रोजगार, कौशल विकास आदि के संबंधित विभागों के तहत उपलब्ध विभिन्न योजनाओं की व्याख्यान करेंगे। ये इनका जवाब देंगे, कुछ नहीं, व्याख्यान करेंगे। व्याख्यान करेंगे पर भाई सरकारी अमला ढमला क्या करेगा? तुम कर रहे हो क्या? पब्लिक रिलेशन करेगी, और क्या आप लोग करोगे जो एडवर्टीजमेंट में इतने पैसे जा रहे हैं? इस प्रकार से बहुत मुद्दे थे। जैसे मैंने कहा था शुरू में कि भाई बहुत कम समय है, मेजॉरिटी अथॉरिटी में तो अकेला था बीएसी में, मैं कहा 1 हफ्ता तो चलाओ। और हमने निवेदन किया, मैंने आभार भी व्यक्त किया स्पीकर साहब का, 0 आवर शुरू करो ताकि कुछ ज्वलंत मुद्दों को उठाने की मिल जाए। उन्हें एक नया किस्म का 0 आवर बना दिया जो हमने कभी सुना ही नहीं। 3 मिनट बोलेंगे, आज अखबार में इतने आदमियों ने कहा 3 मिनट में व्याख्या वो ज्वलंत मुद्दा बताया जाएगा क्या? कभी नहीं कहीं देखा मैंने भाई 0 आवर में 3 मिनट का। ये तो एक मतलब ककाने वाली बात होगी, गलत है। मैं तो इसी बात से असेंबली में कह दिया भाई, हाँ इसी बात से मैंने कह दिया भाई इससे अच्छा तो ना, कभी हम उठ कर रोड़ा तो कर लेंगे हैं। 3 मिनट का बस 0 आवर भी अपने किस्म को बना 0 आवर दिया, अच्छा था। मैंने सोचा भाई ज्वलंत मुद्दे उठेंगे तो ये मौका मिलेगा, फिर वहाँ भी मौका का है। ऑक्सीजन की बात आए तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया भाई 1 आदमी भी नहीं मरा ऑक्सीजन के विषय, जबकि पूरे अखबार भरे। या तो आपके अखबार झूठे भाई या हम झूठे, कौन झूठा? ये तो मतलब कोई हाई लेवल इंक्वायरी साबित कर सकती है ना। कितने अखबार है भाई? ये देखो आप लोगों के, ये आप लोगों के अखबार भरे पड़े हैं ऑक्सीजन की कमी से
मेरे, या तो कौन बताओ कौन से अखबार आपके झूठे या भाई या वो झूठे। झूठा तो मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन गुमराह हाउस को करना अच्छी बात नहीं है। चलो उन्होंने अब कमेटी बनाई है, उस सत्र कमेटी, अब तक तो कोई नाम आए नहीं, ये तो इतनी देर में काम शुरू होना चाहिए। तुरंत उसका गठन करके इस बात की जांच कराई जाए और पूरा एडवर्टाइजमेंट कराया जाए। हेलो ये ऑक्सीजन से तो एक ही बात कही थी उनको, भाई आप पहले दिन आपने कोई नहीं मेरा, अगले दिन मैं यही कह रहा हूँ, मैं हाँ या ना कह दो, आपने कल बात कही थी वो ठीक है। तो खैर उन्होंने बनाई कमेटी, तो जल्द तुरंत गठित करके और ये बनाए। और विधानसभा में जो है जो मौका देना चाहिए था, जो आज के जो मुद्दे हो उससे हमारे साथी वंचित रहे। 3 मिनट में तो भाई अपना नाम और गांव में बता सके आदमी, और तो कुछ नहीं बता सकता। मैं तो इस बार का एतराज किया था। एक मिनट बस लेट मी फिनिश। जब आपसे उसमें हुआ एक ही मिनट में नोट चला रखा है इन्होंने कि फ्री अनाज 5 किलो, कोई नई स्कीम तो है नहीं, ये तो हमारे समय में भी है। और उस समय तो सरसों तेल भी मिलता था, नमक भी मिलता था, दाल भी मिलती थी, वो तो सब गायब हो गए। कहते हो सरसों तेल का पैसा देंगे हम। किताबें बच्चों को देनी नहीं कि किताबों को पैसा दे, मार्केट में प्रिंट ही नहीं हो रही किताब पर बच्चा, मतलब ये बगैर किताब के बच्चे रह जाए। एक मास्टर एक स्कूल में है, इतनी कमी शिक्षा का बिल्कुल है ना, क्या कहूँ, चौपट कर दिया गया। इसी तरह जो स्पोर्ट्स पॉलिसी उसकी ग्रेडेशन लो कर दी, उसकी ग्रेडेशन बढ़ा दी। जो हम जिस लेवल पे कॉम्पिटिटिव कराते हैं, जहाँ बच्चे को मौका मिलता आगे जाने का, वो कंपटीशन कम कर दिए। डीएसपी हम बनाते थे, डीएसपी भर्ती करना बंद कर दिया। अब जिनकी जो डीएसपी भर्ती में उनकी प्रमोशन नहीं देते। तो ये जो है खेल नीति में भी इन्होंने खिलवाड़ की है। तो कोई भी मतलब पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसकी मैं ये हो। और आप लोगों से मिलने का मन था भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो पूछ है अब आग्रह किया है और हम अपना बात करके गवर्नर साहब से भी आग्रह करेंगे, मिलेंगे भी कि भाई इसको ना भेजा जाए आगे और इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल ही जो है किसान विरोधी कानून, जिस मकसद से ये लैंड एक्विजिशन बिल बना था किसान के हित के लिए, ये उसका मकसद ही खत्म कर दिया इन्होंने, हैं? हाँ, काला कानून बना दिया। हाँ। जब आपने विधानसभा के अंदर भी कहा कि सब्जी खर्ची की बात साथ साथ से कर रहे हैं तो कोई प्रमाण दो। हैं? जब आपने कहा विधानसभा के अंदर कि आप सब्जी खर्ची की बात करते हैं, लोग खर्ची साथ साथ से बात कर रहे हैं, कोई प्रमाण दो, कौन अंदर गया है, कोई प्रमाण है कि कोई प्रमाण नहीं है, कोई कहीं से कुछ नहीं है। जब तो मैंने कहा, जब इनका पहला पेपर लीक हुआ ना और ये अखबार में आई कि भाई इतने लाख रुपए में कंडक्टर बिका, इतने में, उसके बाद इन्होंने कहा नहीं नहीं हमारा अब तो बहुत साफ है, आपके यहाँ पर्ची खर्ची होती थी। जो पहले पर्ची खर्ची तो भाई मैनिफेस्टो में डालते ये
लेकिन अपना बचाव करने के लिए दूसरे पे दोषारोपण का प्रयास किया। अब साबित हो गया हेलो भाई ये तो लखी और करोड़ियों का राज है। इनको नौकरी किसी को लेनी है तो लाखों ले जाओ, पेपर लाना है तो करोड़ों ले जाओ, पेपर लीक करके उनको भेज दो। वो नहीं पकड़े जाएंगे। पकड़े वो जाएंगे जो बेचारा बेरोजगार है, लालच में आके खरीद लेता है, किसी को बचाव में आ जाता, उसको तो पकड़ लेंगे। लेकिन कहाँ से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, कब लीक हुए, ये हाउस में गुमराह करना कि केवल 4 पेपर लीक हुए, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अखबारों में आया अगर 28, कोई 28 लिखता है, कोई 24 लिखता है, कोई 22 लिखता है, हैं? सारे सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। जब अब जो उन्होंने डिटेल दी तहसीलदार का था, अखबार वो पेपर है ही नहीं जो लीक हुआ था, वो तो मेरे को भी याद है, पता नहीं कितने पेपर ऐसे लीक हुए। तो इसी वास्ते हमने मांग की थी भाई सीबीआई इंक्वायरी कराओ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के सुपरविजन में, तो हम लोगों को भी कहते कि हाँ भाई ये साफ है, करना चाहते हैं, नहीं तो ये युवा पीढ़ी से खिलवाड़ है। मेरा तो इससे बात था, जब आपने कहा और सीएम ने आपके जवाब देने के बाद कहा कि मिशन मैरिज जारी रहेगा, हैं? मिशन मैरिज जारी रहेगा। सीएम ने आपके जवाब के बाद ये बात किया जो आपने कहा ना कि मिशन मैरिज जारी रहेगा, सीएम ने दावा किया ना आपके जवाब के ये मिशन मैरिट है। अरे जहां एसएसपी कमीशन का चेयरमैन सस्पेंड किया हो, हैं? ये हमारे टाइम में हो सकता है कोई नौकरी का टेक्निकल ग्राउंड पे कोर्ट ने कर दिया हो, या जो हुआ है एक आध जगह वो इन्होंने पूरे इंफॉर्मेशन ना दें, ये कह दें भाई ये जितनी जगह थी इतनी जगह खाली नहीं है, जबकि खाली थी, एफिडेविट दे दे तो कोर्ट जबरदस्ती लगा था। ये हुआ। और कोई उनकी मेरिट में थोड़ा ही था, दैट वाज नॉट ऑन चैलेंज ऑन देयर मेरिट। वो तो ये था भाई जगह, हाँ ये तो सारी जो है ना पुलिस कांस्टेबल ये सब ग्राम सचिव इतने ये लीक हुए। अब उसकी डेफिनेशन बदल रहे हैं, पेपर लीक ये नहीं ऐसे होता है, पेपर लीक। अरे पेपर लीक कैसे होता है, बाहर हो गया पेपर हो गया, कौन कहाँ से हुए, लेकिन कहाँ से कब कैसे हुए, इसी बात की तो इंक्वायरी मांग रहे हैं हम। जब इनका गृह मंत्री करे, वो कह रहे हैं पुलिस जांच करेगी। पुलिस किसके अंडर है भाई? गृह मंत्री के अंदर। गृह मंत्री खुद स्वयं कर रहा है कि भाई सीबीआई की जांच हो, तो भी इनको क्या ऐतराज है? गृह मंत्री को बहुत सारी बातें बोलते हैं, एसआईटी शराबी का आईटी की फोर्स है, किसी ऐसी मैं तो सीबीआई की जांच की बात कर रहा हूँ। एसआईटी की गई रिपोर्ट ही कोई नहीं आती है। एसआईटी वो तो कितने रजिस्ट्री घोटाले की होगी, कोई आई है, कोई आई है, वो तो मेज के नीचे खिसक जाती है क्योंकि दाल में काला है। एक पॉइंट ऐसा रह गया जिसमें मैं चाह रहा था कि वो आपका जवाब आया नहीं था, जो खबर कार बोल रहे थे ये आपके टाइम में तो सूची बन गई जाती थी, चेयरमैन देखते रहते थे, उसका जवाब नहीं आपका आ गए। मैंने कहा बिल्कुल गलत है, कह चुका था मैं क्या मतलब कभी ये बात होती है तो चेयरमैन पे मुकदमे नहीं बनते यार। ये अपना जो ना बचाव के लिए, अब उन्होंने कहा मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं कहता, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन अपने बचाव के लिए, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खमन होती है यार, इसमें मैं बुरा क्यों मानूं उनको? ये तो पुरानी मिसाल है हमारे, जो खुद कसूरवार होगा अपने बचाव के लिए, नहीं तो क्या मतलब इसका भाई? ये उसको आज ही पता लगा, 7 साल के बाद पता लगा क्या? 7 साल से पहले नहीं पता था, जब हमारी सरकार थी जब नहीं पता था, जब ये बीजेपी में नहीं थे क्या, या राजनीति में नहीं थे? ये कल